हेलो गाइज, कैसे हैं आज आप सभी। तो आज हम नस्ट इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्या है नस्ट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन में क्या है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईआईटी, नीट, जेडब्ल्यूई, कुछ भी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, कहीं भी एग्जाम हो, तो नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन देता ही देता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज हम थोड़ा नस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको क्या है बहुत सिंपल मेथड जो स्टार्ट में आया था, जो क्या है एमएससी में और नेट जेआरएफ की कोचिंग में भी क्या है वही चलता है, वही एक वो मेथड एप्लीकेबल होता है जो स्टार्ट में दिया था। आजकल क्या है कुछ लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, वो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में इसको क्या है चेंज कर देते हैं। चेंज तो नहीं करते, मतलब उसको क्या है एक अटपटे ढंग से बना देते हैं, C1 C2 C1 C2 ऐसे। तो उसमें क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम इसी को क्या है एक कोशिश करेंगे बहुत सिंपल वे से पढ़ने की। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केसीसी और मैं विजय कालकोट। आज हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। हेडिंग बना लेते हैं। नस्ट इक्वेशन, तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा यानी कि इसके लिए आप एक रिएक्शन को समझिए। हम एक कोशिश करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, रिडक्शन की हम एक क्या है एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे क्या है हम जिंक का रिडक्शन करवा देते हैं, Zn2 पॉजिटिव, ये आयन था हमारे पास, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जिंक में। किस में कन्वर्ट हो गया जिंक में। या फिर हम क्या है कोई भी मेटल आयन है, ये M मेटल आयन है और N प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट होगा मेटल में। यानी कि ये क्या रिडक्शन के लिए एक क्या है मैंने इक्वेशन लिखी है। N क्या है हेयर, यहां पर N क्या है, N है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर जितना भी चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4, कितने इलेक्ट्रॉन क्या है यहां पर क्या लिए जा रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम रिडक्शन लिख रहे हैं तो यहां तो क्या है लेंगे ही, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस इक्वेशन को आप एक बार बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझ लीजिए, और आपको सभी को पता है। फिर कहेंगे सर हमें तो ये तो पता ही है, ये तो बहुत इजी है, बट इसी में आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हो, इसी में कंफ्यूजन होता है आपको। यहाँ पर ये क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट्स, ये क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट, ये आप सभी जानते हो। तो उसके बाद क्या है ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया हमारा। तो इसको हम जब सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कैसे लिखते हो, हम ऐसे लिखेंगे MN प्लस स्लैश M। ये हम क्या है एक हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। इस मेथड को आप सीख जाओ, एक बार अगर आप ये समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है रिएक्टेंट, ये यहां पर ये रिएक्टेंट और इस साइड में क्या है प्रोडक्ट। हम इस तरीके से क्या है इस मेथड से हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हाफ सेल को। आप सभी जानते बहुत अच्छे से। तो चलिए उससे आगे हम देखते हैं हम क्या निकाल रहे थे, ई नोट सेल यानी कि EMF ऑफ सेल। तो आपने कैसे निकाली थी, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आपने ये सीधी सिंपल तरीके से निकाल दी थी। तो ई नोट इसका मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए क्या है हमारी कंडीशन क्या थी, भी प्रेशर कितना होना चाहिए
1 एटमॉस्फेयर या फिर क्या है 1 बार। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन। और क्या है कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर, यानी कि 1 मोलर, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए क्या थी कंडीशंस थी भाई, ये होनी चाहिए। अब हम क्या है अगर नोट लगा दे तो आप क्या कहोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमने क्या निकालने, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ई सेल क्या है, व्हाट इज ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, प्रेशर अलग हो जाए या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए या फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप कैसे क्या निकालोगे, उसके लिए आप क्या है ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालोगे, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो। तो उसके लिए क्या है एक नंस्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी है, तो हम क्या है यहाँ पर नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और ये नंस्ट इक्वेशन है क्या, तो इसके लिए क्या है इन्होंने बहुत सिंपल दी, क्या होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, जो हम इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है नंस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये क्या है एक इक्वेशन दी, अगर क्या है ये कंडीशन चेंज होंगी तो इसके लिए, और यही है नंस्ट इक्वेशन। तो यहां पर क्या है मैं एक एक को डिफाइन कर रहा हूं। आर क्या है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद क्या है टी क्या है टेम्परेचर, और एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 96,500 कूलम। इसको आगे डिस्कस करेंगे एक बार, फिर इसको आगे इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एक बार इसको क्या आगे डिस्कस करेंगे। फैराडेज अभी इसकी सीधी वैल्यू याद रखो, फैराडेज कांस्टेंट होता है। और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 है 3 है 4 है 5 है, कितने का एक्सचेंज हो रहा है, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर। और यहां पर क्या है हम ये क्या है ये सारी चीजें, ये क्या है ln क्या है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको सभी को पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 2.303, ये ऐसे ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ऐसे इसको हम क्या लिख लेंगे। अब देखो अगर हमारे पास क्या है ये तो कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर भी क्या है वही हो जाए 298 केल्विन, फैराडेज लॉ कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन से आएंगे। अगर हमारे पास क्या है प्रेशर वही 1 बार हो जाए या फिर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या है कंसंट्रेशन में चेंज हो, क्या हो कंसंट्रेशन के अंदर ही चेंज हो, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जहां पर इलेक्ट्रो डीप किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन के अंदर ही चेंज हो, तो हम क्या है इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, इसकी वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और इसको भी क्या है सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303, यहां पर हम क्या लिखेंगे लॉग, और एन तो एन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वो रिएक्शन से आएंगे, और एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट,
हम ऐसे लिख देते हैं प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम इसको ये वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको एक बार इसको हम सोल्व कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, सॉरी माइनस है भाई यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज, ये माइनस, तो क्या आ जाएगी 0.0591 बाई एन, ये log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज नस्ट इक्वेशन व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर स्टैंडर्ड इन कंडीशन, यानी कि केवल कंसंट्रेशन चेंज ही हो। किसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन। जैसे क्या है जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्या है ZnSO4 जिंक सल्फेट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डीप करते हैं, तो उस वहां पर जो हम क्या है गैल्वेनिक सेल के अंदर हम कंसंट्रेशन ले रहे थे 1 मोलर, उधर क्या है कॉपर सल्फेट की भी 1 मोलर ले रहे थे, तो वहां पे वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, कहीं पर 1 मोलर हो, कहीं पर 2 मोलर हो, कहीं पर क्या हो 1.002 मोलर हो, कहीं पर क्या है 0.5 मोलर हो, ऐसे कुछ भी वो चेंज हो जाए, तो उस टाइम क्या है नस्ट इक्वेशन आप क्या है ये डायरेक्ट ये लगा दोगे ओनली कंसंट्रेशन के लिए। ओके गाइज, तो चलिए अब हम एक बार एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं और उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे अगर एक हाफ सेल के लिए कह रहा है, जब मैं जिंक वाली रिएक्शन लिख रहा था, हमारी रिएक्शन क्या होगी रिडक्शन ऑफ जिंक, कैसे Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गया जिंक। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, मैं यहां लिख देता हूं, हम क्या करेंगे जहां पर कंसंट्रेशन क्या है चेंज है वही हम क्या है करेंगे। तो क्या हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 n log concentration of product by concentration of reactant। ये हमारी क्या है ये नस्ट इक्वेशन है। तो इसको अप्लाई करने में बता देता हूं, यहां पर हम क्या करेंगे ई सेल, उसके बाद क्या है ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो दिया मिलेगा आपको, गिवन होगा, अदरवाइज क्या है वो अलग अलग होगा, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या है यहां पर क्या है हम क्या है कि ये लिख देंगे, आप अज्यूम कर लो ये दिया है Zn माइनस 0.76 वोल्ट होता है, 0.76 वोल्ट होता है अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया। तो आप क्या है यहां पर हम वही पुट कर देंगे सीधा माइनस 0.76 माइनस 0.0591 एन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये ध्यान रखो भाई, अगर यहां पर कोई भी मेटालिक फॉर्म में है एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ही होगी। जैसे मैं यहां बना लेता हूं इसको ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से देखना। ZnSO4, अब ये तो एलिमेंटल फॉर्म में है ये जो इलेक्ट्रोड है ये एलिमेंटल फॉर्म में है। आयंस किसके बन रहे हैं Zn 2 पॉजिटिव और क्या SO4 2 नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, ये तो कंसंट्रेशन इसकी तो क्या रहेगी 1 ही रहेगी। कंसंट्रेशन किसकी चेंज होती है हमेशा आयंस की।
तो इसलिए क्या है, हमें कहीं पर भी क्या है आपकी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए, आयंस नहीं हो, तो वहां पर क्या है उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 ही ले लेनी है। उसकी कंसंट्रेशन क्या लोगे आप, 1 ही लोगे। ई सेल इज इक्वल टू -0.76 माइनस 0.0591 बाई 2, सॉरी यहाँ log भी आएगा, log 1 बाई Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ये हमारी क्या है, ये नॉन इक्वेशन अप्लाई हो गई किसके ऊपर, इसके ऊपर। यहां पर हम क्या है कंसंट्रेशन रख देंगे, ये कह रहा है 0.5 मोल, अगर ये कहेगा इतनी मोलर कंसंट्रेशन है भाई, इतनी मोलरिटी की क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0.5 मोलर। तो चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं। अगर कंप्लीट सेल की हमने, कंप्लीट सेल पर भी हम क्या डायरेक्ट नॉन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu कॉपर। तो देखो यहां से तो क्या है, इस रिएक्शन से तो आप बहुत सिंपल आइडेंटिफाई कर लोगे, क्या ये तो क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट। आप इसी में गलती करते हो दोस्त, यहीं पर आपकी क्या है प्रॉब्लम है। ये क्या है, देखो इसको अगर हम सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, Zn2 प्लस सोल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। तो आप क्या करते हैं, आप इसको रिएक्टेंट मान लेते हैं, इसको प्रोडक्ट मान लेते हैं। ये कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। और फिर क्या है, फिर आप क्या है कहीं पर कोई शॉर्ट ट्रिक बताता है कि इसको C1 कंसंट्रेशन मान लो, इसको C2 कंसंट्रेशन मान लो, उसको C1/C2 कर दो, उसको ये कर दो वो कर दो। कहीं भी कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो क्वेश्चन को पलट देगा, वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा, वो एक एक फॉर्मूले क्रैमिंग करके एक एक क्या है ट्रिक रट के आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। आप क्या है समझने की कोशिश करो, अगर आप समझ गए तो आप बहुत इजी तरीके से क्या है इनको क्या है उंगलियों पर सोल्व कर दोगे। फिर आप कितने भी शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही बना लो। इसमें ये ध्यान दो भाई, देखो आप इससे ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। फर्स्ट वाली रिएक्शन ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। रियल में ये कैसे आए थे आप सभी समझ रहे हो, ये ऐसे बने थे। फर्स्ट रिएक्शन ये होती है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, आप सभी जानते हो। सेकंड रिएक्शन क्या होगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है रिडक्शन। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन होते हैं। ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, ऐसे ये क्रॉस हो गए, यानी कि एरो के जो इस साइड होगा और नीचे दूसरी साइड होगा, जितना यहाँ होगा वो इस साइड होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैसे बनी थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स क्या दिया अभी, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, यानी कि ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन यही है। तो यहां से तो आप बहुत इजी तरीके से देख लोगे, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, बट वो क्या है आपको रिएक्शन नहीं लिख कर देगा, वो आपको रिएक्शन लिख कर देने वाला नहीं है। वो क्या देगा आपको इस फॉर्म में, सेल की फॉर्म में लिख कर देगा। तो उससे आपने क्या है खुद ही देखना है इसमें कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। वो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये क्या है रिडक्शन हाफ सेल वो आपको बनाकर दे देगा। उसके साथ साथ क्या है, या तो वो अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल देगा जिंक का और कॉपर का, यानी कि एनोड का और कैथोड का, या फिर क्या ओवरऑल सेल पोटेंशियल दे देगा। तो आपने अगर अलग अलग दे तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से आप ई नोट सेल निकाल लोगे, अदरवाइज वो खुद ही दे देगा। तो क्या है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर कैसे लगेगी, या नॉन इक्वेशन ई सेल। और ये ध्यान दो भी, जब कंसंट्रेशन अलग होती है तभी क्या है उसी टाइम क्या है हम क्या है ये नॉन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अदरवाइज तो क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो क्या है ई नोट सेल आप डायरेक्ट ही निकाल दोगे, कैथोड माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर क्या ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई नोट सेल, ये सेल बना हुआ है, माइनस 0.0591 बाई एन। भाई हमें नहीं पता 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे या फिर कितने भी है, एन लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या है लोग, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ये प्रोडक्ट है, यहां पर लिखो Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन को इसी फॉर्म में लिखते हैं हम
कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद क्या है CU ये प्रोडक्ट्स, उसके बाद क्या है ZN ये हो गई, और क्या है CU2 पॉजिटिव। और जैसे कि मैं यहां बता रहा था, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये क्या है कंप्लीट एलिमेंटल फॉर्म में है, ये क्या है मेटालिक फॉर्म में है। ये आयनिक कंसंट्रेशन ही देखनी है हमने वहां पर, क्योंकि कंसंट्रेशन किसके कारण होती है आयंस के कारण होती है, ये तो एज इट इज ही रहेगी। तो इसकी क्या हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन log Zn2 पॉजिटिव बाई कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो देखो ये हमारी बन गई, ये लग गया फॉर्मूला हमारा। यहां पर हम क्या है वो कंसंट्रेशन देगा, वो पुट कर देंगे इसकी और इसकी, आयन की कंसंट्रेशन ही देगा। यहां पर हम क्या है एन की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद क्या है इसको लॉग टेबल से इसको सोल्व कर देंगे। अदरवाइज क्या है लॉग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये क्या है ई नोट सेल हम निकाल देंगे। तो कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन क्या रहता है, कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि भाई क्या है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। वो क्या है अगर वही स्टेटमेंट एज इट इज वही स्टेटमेंट दे रहा है तो आप उसको सोल्व कर पाओगे, अगर वो उसको घुमा के दे रहा है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो क्या है कहीं तो ऐसे लिख के दे देगा, कहीं ऐसे लिख के दे देगा, कहीं पर क्या है वो देगा ही नहीं, कहीं पर आप क्या है वो रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा किसका दोनों मेटल्स का, जिंक का, और फिर क्या है कॉपर के साथ बना रहा है तो कॉपर का, उसके साथ आयरन के साथ बना रहा है तो आयरन का, उसके बाद क्या है सिल्वर के साथ बना रहा है तो सिल्वर का। तो वहां पर क्या है आपने ये देखना होता है रिडक्शन पोटेंशियल किसका क्या है कम है और किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर कैथोड कौन बनेगा और क्या है एनोड क्या होगा, तो वहां पर आपने अपने आप ही रिएक्शन बनानी होगी, यानी कि आपने अपने आप ही देखना होगा कैथोड क्या है इसमें एनोड क्या है। वो क्या है वही इलेक्ट्रोकेमिकल वाले फॉर्मूले से आप देखोगे क्या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा वो किसका काम करेगा कैथोड का, यानी कि उसके ऊपर क्या होगी रिडक्शन रिएक्शन होगी। उसके बाद क्या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा एनोड। तो वहां पर आपने अपने आप ही बनानी होती है, क्योंकि जो नीट पीएमटी के क्वेश्चन होते हैं टेस्ट होता है वहां पर, वहां क्या है मेंस के अंदर क्या है उसको इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड बनाता। अदरवाइज क्या है वो सिंपल जल्दी जल्दी में सिखाने के लिए वो कह देते हैं यहाँ पर भाई ये क्या है यहाँ पर C1 मान लो कंसंट्रेशन, ये क्या है C2 मान लो, और बेटा यहाँ ये हो गया फॉर्मूला C2/C1, वो ऐसे लिख देते हैं ये। बट क्या है माय डियर फ्रेंड्स आप ध्यान दो मेरी बात को समझो, जब तक आपको क्या है इक्वेशन नहीं बनानी आएगी आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई बार क्या है उसको अलग अलग उससे रिप्रेजेंट कर देगा, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देगा वहां पर। तो आप इसको समझो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या है इस तरह से आप क्या है सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते सकते हो। तो इसमें भी क्या है ये इसका ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। आप इसको ध्यान से करो भाई। कई बार क्या है आपने जब भी आप लिखते हो ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हो, यहाँ पर आपने रिडक्शन ही लिखनी है, ऑक्सीडेशन ही लिखना है, यहाँ पर आपने क्या है रिडक्शन ही लिखना है। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। यहाँ पर देखो जिंक इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है। तो आपने ये बहुत सारी बेसिक सी बातें हैं ये आपने याद रखना है क्या कि यहाँ पर इस साइड में पहले आप क्या है क्या लिखते हो ऑक्सीडेशन लिखते हो, वहां पर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही लिखो। वो क्या है वो इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख के दे देगा, Zn2 प्लस Zn लिख देगा, एन को तो रिडक्शन पोटेंशियल देगा, बट आपने ये क्या है ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि क्या है जब आप कंप्लीट सेल बना रहे हो तो वहां पर एक साइड में रिडक्शन होगा तो दूसरी साइड में ऑक्सीडेशन ही होगा, और वो आपने दोनों ही दिखाने होते हैं। ओके तो चलिए गाइस नेक्स्ट इक्वेशन को एक और सिंपल फॉर्मूले के लिए हम क्या अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है एक रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी भाई ये नेचुरल इंटीजर है 1 2 3 4, यानी कि अब जब आप उसको बैलेंस करोगे तो कहीं पर आपको क्या है 2 लगाना होगा, कहीं पर क्या 3 लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या है किस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो क्या निकालना हमने ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा ई नोट सेल माइनस
0.0591 n log concentration of product by concentration of reactants, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने यही फॉर्मूला लेके चलना है हर जगह। तो यहां पर कैसे करोगे, C रेज टू पावर C, ये कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा, ये जो भी होगा ये यहां पर चला जाएगा। उसके बाद क्या है, D रेज टू पावर D, A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B। इसको इस फॉर्म में हम क्या है लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैग्नीशियम और सिल्वर का सेल बनाना दे दूं, मैग्नीशियम और सिल्वर, मैं 2 इलेक्ट्रोड दे देता हूं आपको, क्या जैसे, और उनका रिडक्शन पोटेंशियल बता देंगे हम। यहां पर क्या है हमारे पास, क्या है E0 Mg 2 पॉजिटिव Mg। मैं कह दूं भाई मैग्नीशियम और सिल्वर का हमने क्या है एक सेल बनाना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 2.37 वोल्ट, और E0 Ag प्लस Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0.80 वोल्ट। ये देगा, इसकी आप चिंता मत करो, ये आपको दिया मिलेगा, गिवन मिलेगा। तो हमने क्या है इसका सेल बनाना है, तो यहां पर इसका सेल बनाने के बाद हमने क्या है नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप देखो, आप समझ जाओ, आपने क्या है आपको ये पता होना चाहिए इनमें से इलेक्ट्रोड में, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या है एनोड का काम कौन करेगा और क्या है कैथोड का काम कौन करेगा। तो एनोड क्या होगा यहाँ पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये दिस वन इज एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दिस वन इज कैथोड, ये क्या होगा कैथोड। तो इसके उसके बाद क्या है कैथोड पर आपने क्या रिडक्शन करवाना है, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, मैं आपको बहुत बेसिक डिटेल से बता रहा हूं। तो इसकी क्या होगी रिडक्शन, मतलब रिडक्शन करवाना, इसके हम आयंस लेंगे Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो गया मेटालिक फॉर्म में, तो ये क्या होगी रिडक्शन, और ये क्या है कैथोड। कोई बात नहीं, पहले ऑक्सीडेशन लिख लो रिडक्शन लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या होगा भाई मैग्नीशियम मेटालिक फॉर्म में है, क्या होगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पर, ये क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, और ये क्या है किसका काम करेगा एनोड का। तो यहां पर क्या है ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन देखो, इसके लिए हमने क्या है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे। इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तब ये क्या है कैंसिल आउट होंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई हमारी 2Ag प्लस Mg, किस में कन्वर्ट हो रहा है 2Ag प्लस Mg 2 पॉजिटिव। ये हमारी क्या है ओवरऑल क्या रेडॉक्स रिएक्शन बन गई, ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन बन गई। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का पता होते ही आपको ये पता होना चाहिए। अब हम इसमें क्या है, अगर ये क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग दे रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग दे रहा है, तो उसके बाद क्या है ये कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसके ऊपर नॉनस्ट इक्वेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा नॉनस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, तो
कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे करते, वो पहले गिब्स फ्री एनर्जी ड्राइव करते हैं, उससे फिर नॉनस्ट इक्वेशन ड्राइव करते। नहीं, वो रोंग है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन बाद में आएगी। वो क्या, उसको थोड़ा उसके ऊपर भी डेरिवेशन बना देते हैं। यानी कि एक मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है किसके ऊपर, गिब्स फ्री एनर्जी से नॉनस्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि उसको उल्टा कर रहे हैं। ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है किसी के ऊपर भी। क्या, ये नॉनस्ट इक्वेशन नॉनस्ट नाम के साइंटिस्ट ने डायरेक्ट दी थी, और ये आपने डायरेक्ट याद करनी है। इसमें से हमने क्या करना, 0.0591 n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है। तो यहां पर क्या है, आप ये कैलकुलेट कर लोगे। ई सेल, ई नोट सेल मैं एज इट इज लिख देता हूं, माइनस 0.0591 बाई एन। इसको 591 0.06 भी ले सकते हैं इसको, थोड़ा हम इसको इजी बनाने के लिए। लॉग तो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इसको, प्रोडक्ट ये हुए हमारे, तो यहां पर क्या होगा, Ag रेज टू पावर 2 ये ऊपर, यानी कि मैं ये वाली बात आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+, क्योंकि ये तो इसके साथ आएगा, जो यहां होगा वो ऊपर आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो यहां होगा भाई कोफिशिएंट। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब देखो, अब ये क्या है, Ag प्लस यहां पर इसकी रेज टू पावर 2 होगी, और क्या है, मैग्नीशियम क्या होगा, Mg एज इट इज होगा। यानी कि ये देखो, अब क्या है, इनकी वैल्यू 1 होती है दोनों की, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। और आप क्या है, इसको 1 की पावर 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो तो 1 ही रहेगा। तो इसके लिए क्या है, डायरेक्ट हम कैसे लगा देते हैं, ई नोट सेल माइनस 0.0591 n log, तो यहां पर क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Mg 2 पॉजिटिव है भाई, बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag, और इसकी रेज टू पावर 2 होगी, इसकी रेज टू पावर 2 होगी। तो ये क्या है, EMF निकाल दी हमने, इससे EMF निकल जाएगी आपकी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, जब आपका क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और वो क्या है, वो कांस्टेंट ही होंगे। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन, और उसके बाद क्या है, प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर या फिर क्या 1 बार होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस करे तो फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस करे तो आपने क्या, RT वाला लगाना। RT टी टेम्परेचर क्या है, वो क्या है, जितना भी टेम्परेचर क्या है वो देगा, वो आपने वहां पे पुट करके फिर वो सोल्व कर लेना है। तो चलिए गाइज, आज बस इतना ही, और फिर इसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट उसमें करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।